So, dear teachers, in the first session, we were talking something very ideal, and because I have been given an assignment, that time management, so I have to just, I was just confined with that time management, how we can excel a student. हम किसी विद्यार्थी को एक टाइम सिस्टम में कैसे लेके चलें. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत आइडियल होती हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में एक इंजन होता है, कार्नट हीट इंजन. वो 100% एफिशिएंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक 40% से ज़्यादा कोई इंजन एफिशिएंट हुआ ही नहीं. तो हर बंदे का एक माइंडसेट होता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये अचीव करना है, और मेरा ये गोल है लाइफ का, राइट. तो एवरी टीचर हैज इट्स ओन परसेप्शन. तो बीइंग ए साइंस टीचर, तो हमारे सब्जेक्ट में एक डिफरेंट कल्चर रहा है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स. वैसे तो सभी सब्जेक्ट में हार्डवर्क है. सोशल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लीजिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो लैंग्वेज टीचर को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स ए चैलेंज टू टीच लैंग्वेज, बिकॉज उसमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है. सो वी हैव आई हैव गिवन यू पेपर. वी हैव अ फर्स्ट इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट. उसमें सेट क्लियर स्पेसिफिक गोल्स. तो ये एक पॉइंट है, वो आपका स्कूल आपको बना के देता है, ठीक है ना. तो आपसे बेटर कौन जानता है कि क्या गोल होंगे उसमें. क्रिएट ए कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन. तो फिक्स टाइमिंग्स, एवरी डे सेम प्लेस टू स्टडी, शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन सेशंस. तो जब भी आप बच्चों को टीच करते हो तो कंटिन्यूसली यू कांट टीच. तो इन बिटवीन आप 10 मिनट के बाद कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक से डिफरेंट भी उनको कनेक्ट कर सकते हो. एक्टिव लर्निंग, सेल्फ टेस्टिंग मींस क्लोज द बुक एंड रिकॉल. एक्टिव लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, तो बच्चा जब उसको नोट करता है, तो जब बच्चा बार बार बोर्ड पे देख के फिर कॉपी पे लिख रहा है, तो एक्टिव लर्नर नहीं है वो. जैसे आपने 3-4 स्टेप लिखे, उसने अच्छी तरह से फोकस किया, फिर उसके बाद वो बिना बोर्ड पे देखे अपनी कॉपी पे नोट करे, तो उसका माइंडसेट बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर. अभी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. मैं जरूरी नहीं कह रहा कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 वैसे ही होंगे. और फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, सेल्फ टेस्टिंग हो गया. समराइजिंग मींस मेन आइडियाज इन ओन वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा. किसी को सही लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, किसी को आइडियल लगेगा, किसी को सही लग जाएगा, बिकॉज हर एक बंदे की अपनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है समझने की. तो इसी तरह से स्टूडेंट्स के साथ है. बट एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि उस बच्चे ने सिलेबस को सीखना है, करिकुलम को कैरी करके लेके जाना है. तो जो मेन आइडिया है, उस बच्चे से हम जरूर फीडबैक लें कि बेटा तूने क्या सीखा, तेरा इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है. देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचिंग अदर्स, एक्सप्लेन टू अ फ्रेंड. तो ये भी हम बच्चों को एक्टिव लर्निंग में बता सकते हैं कि ईच वन टीच वन. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, राकेश बेदी. अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो उनके मैसेजेस भी हैं, मेरे साथ उन्होंने वर्कशॉप्स भी की हैं. तो वो एक बात बोलते हैं कि बच्चे को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाना कैसे होगा, उसकी पार्टिसिपेशन हर एंगल में होनी चाहिए. अब आप लोग बोलेंगे सर कई बच्चे नहीं आते, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि स्कूल के अंदर जब एनुअल फंक्शन होता है तो हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होता है. ग्रुप में 30-40 ग्रुप डांस हो रहा है,
तो हमारी कोशिश तो है ना कि एवरी चाइल्ड शुड कम फॉरवर्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो आप बच्चों को छोटी क्लासेस में तो नहीं, बड़ी क्लासेस, मैंने कई बार नोट किया कि कई बच्चे खास तौर पे वो एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, वो घर जाके मैडम बनके खुद ही मैडम बनके पढ़ा रहे होते हैं। शायद आप में से भी किसी का कोई बचपन ऐसा हो कि आप खुद ही टीचर बन जाते होंगे। तो ये टीचिंग बाय चॉइस है। एक होता है टीचर बाय फोर्स, एक होता है टीचर बाय चॉइस। तो वो खुद ही बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मैडम की तरह साड़ी भी पहनी हुई है, दुपट्टा भी, नाम भी अपना चेंज कर देंगे वो। तो ये एक पैशन है। समटाइम्स हमने देखा हायर क्लासेस में व्हेन वी वर स्टडिंग, तो हम ज्यादा बेटर अपने फ्रेंड्स को बता पा रहे थे, बोलता है तो सर से ज्यादा अच्छा सिखा दिया, तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है। तो बच्चों में ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करना मींस क्लीन डेस्क। अब ये एक आइडियल लाइन है, नो टीवी और मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस, ये तो होगी। टीवी और मोबाइल, ये टीवी तो चलो आजकल कोई ज्यादा देखता भी नहीं है, वो खुद ही उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट कर दिया, वो खुद ही नहीं देखता। बट टीवी का जो टाइमिंग है वो मोबाइल में निकल गया है। तो ये इसमें एक आइडियल बात बताऊं आपको, बच्चे की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको कंडीशन कैसे करें? देखो टीचर्स, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मैंने तो डेडिकेटेडली काम किया है। तो मैं जो अपनी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली, मैंने जो किया मैं वो कह रहा हूं। बहुत मेहनत की है, अभी भी करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन ये नहीं है भी हमें कोई अप्रिसिएशन मिले या कोई हमें ऐसा कर दे, नहीं। जब स्टूडेंट अच्छा कर गया, वो अच्छा परफॉर्म कर गया, अच्छा रिजल्ट दे गया, तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। अब जैसे आपके बच्चे ने टॉप किया है गर्ग साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है ना? वो जो हार्ड वर्क किया आपने, लेबर लगाई उस बच्चे के साथ, और कई लोग आपके कुलीग होंगे वो जल भी रहे होंगे तंदूर की तरह, ठीक है ना? वो पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर के आते हैं बग्स बहुत होते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना अननेसेसरली अनवांटेड थॉट के साथ घिरा हुआ है। हम दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। एक लाइन है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं कभी कभी बोल भी देता हूं, बोल के दूं आपको। वो लाइन क्या है, मुझे बड़ी पसंद है। वो बोलता है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोग बोलते रहेंगे। जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है वो बड़ा ही करता है। अभी मेरे कोलीग्स मुझसे बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे कि सर आप बहुत आइडियल डिस्कस करते हो, मुझे अच्छा लगा। हाँ ना, आइडियल तो करना है। सड़क पे 80 लिखा हुआ है तो 80 की स्पीड है, 100 लिखा हुआ तो 100 की स्पीड है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते तो रिजल्ट भी देखते हैं उसका। बड़ों की अगर किसी सोसाइटी को बर्बाद करना है तो उसकी कल्चर को खत्म कर दो। आज के कल्चर में कहता है ना, मेरा बापू लेके आया थार, कड्डो हथियार, निकलो करो बार, कर देंगे आर पार, चक देंगे फटे। एक कल्चर होई सी की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहे गुरु जाने। एक कल्चर होवी सी मैं कंडे आली थोर बे सजना उगी विच जाड़ा। एक कल्चर हो सी माए नी माए मैं शिकरा यार बनाया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवेटिंग अवर टीनेजर्स? कितने कितने साडा रोल भी है। मैं तो खुद नू भी जिम्मेदार समझदा है। जे मैं पंजाब तो बाहर कितने जाना है तो किसी ने पूछता है कि आई एम फ्रॉम पंजाब, वो बल्ले बल्ले यू डांस यू सिंग। उन्होंने दिमाग च यही है कि असं तो यही करन जोगे हैं। साड़ी इमेज कुछ ऐसी बन गई, उड़दा पंजाब। मैं एक मुहिम शुरू की है, पढ़दा पंजाब। आई एम एडिंग साइंटिस्ट इन दैट वर्डिंग साइजेस। आई एम प्राउड टू से द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस, Rakesh Sharma, he belongs to my city Patiala and he belongs to Punjab.
Are you aware of this? So it's a proud moment. One of the student, Manish Gupta in Chandrayaan, is my student from Patiala. He played vital role in Chandrayaan. Do you think we feel proud of them? Lala Hardyal, we feel proud of them. इन्ने वधिया वधिया साढ़े पंजाब का कल्चर है, डिबेट हो रहा है. चलो अब कोई बंदा बोलेगा ले सर बिलीव द पर्सनल लाइफ, बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहता, पर्सनल लाइफ तो है, लेकिन we are morally bound. There are two categories of teacher. One is teacher by force, other the teacher is by choice. Perhaps I started teacher by force, but gradually force खत्म हो गई. I started teaching by choice. तो इनिशियली कोई बच्चे का टेस्ट नहीं होता, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड करता है हम कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं. बच्चे का रोल मॉडल ही टीचर है. आई टेल यू, एक बार एक स्कूल विजिट किया मैंने, इट वाज चाइना बॉर्डर, और वहां पर मेरी जिद थी कि मैं नर्सरी क्लास को विजिट जरूर करूं. तो प्रिंसिपल वाज रिलक्टेंट कि सर इसको मत मिलो आप नर्सरी को, क्योंकि नर्सरी के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, उनको लगा कोई नेशनल अवार्डी टीचर है. मेरा प्रोफाइल देखते ना, अब्दुल कलाम से ऑनर्ड, ये ऑनर्ड वो ऑनर्ड, पता नहीं क्या तोप है. कोई तोप नहीं हूं मैं, सिंपल आप जैसे ही हूं. लगा आपको कहीं, लगा आपको आई एम टोटली, आप मुझसे ज्यादा बेटर हो सकते हो जब मुझे आपसे सीखने को मिलेगा. अगर आपसे कोई सीखने को नहीं मिलेगा तो शायद मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप मुझसे बेटर हो. तो जब मैं क्लास में गया, वहां कोई पतंग वो जहाज बना के उड़ा रहा है, कोई इधर खेल रहा है, और एक बच्चा मैडम के पास पढ़ रहा है. मैंने कहा मैम शी इज द बेस्ट टीचर. बोलते सर कैसे आपने जज किया? मैं कहा बच्चे डरते नहीं है इससे. कहते सर 20 साल से पढ़ा रहे हैं ये मैम छोटी क्लासेस को, और बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं, और इनको कोई मैम ही नहीं बोलता, कोई इसको दादी अम्मा बोल देगा. 10-15 साल पहले मम्मी जी बोलते थे, उससे 20 साल पहले इनको दीदी बोलते थे, तो इनको कोई मदर टीचर नहीं बोलता. तो एक बच्चे के दांत टूटे हुए थे, मैं को आदत है थोड़ा, मैं लाउड माउथ हूं बट जेन्युइन. मैंने बोला ओए तेरे दांत कहां गए? कहता चूहा ले गया. मैं कहता तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम गणेश. मैं कहा वाओ, तेरे पापा का नाम फिर शिवजी है? कहता नहीं नहीं, मेरे पापा का नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी. मैं कहा चल शिवजी है वो भी. तो घर गया, तो सोमवार को आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग, तो मुझे कॉल आया एक प्रिंसिपल का कि सर एक पेरेंट आपसे कुछ बात करना चाहता है. अच्छा, मेरे को लगता है मैंने अच्छी वर्कशॉप की है, बड़ी तारीफ कोई करेगा. वो फोन करके वो क्या सिखाओगे तुम मेरे बच्चे को? क्या मैं शिव जी हूं? और मेरे गले में सांप है, मेरे सर में जटा है. मैं क्या हुआ? कहता जब तू आया था टेम्परेचर क्या था? मैं कहा दिन में होगा कोई 5 डिग्री. कहता सुबह 5 बजे कितना होगा? 4 बजे. मैं कहा ये पता नहीं. कहता माइनस में होता है हमारे यहाँ. मैं कहा फिर? कहता सोमवार का दिन ये आया, सुबह सुबह मैं सो रहा था, मेरे सिर पे पानी का जग डाल के बोलता पापा तो शिव जी जल चढ़ा रहा हूं. तो बच्चा हर चीज नोट करता है कि कोई बंदा आके ये बोल गया कि मेरा फादर ये है और उसके ऊपर मैंने जल चढ़ाना है, आज मंडे टेस्ट है, इसको प्रभु को प्रसन्न करूंगा तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे. तो टीचर्स ये होता है, हर जगह होता है. हम टीचर पता कौन है? जो किसी की, मैं पहले भी बोला है, जो किसी की बात माने ना. मेरी बात तो माननी नहीं है, आपने नहीं माननी है, आप वो करो जो आपको खुद अच्छा लगता है. लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आप क्या कर रहे हो, मॉरली आप क्या कर रहे हो, जो बीएड में लिखा हुआ है वो तो मायने नहीं रखता. ठीक है. ये उसके बाद ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट, ये वो आपको पता ही है, रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए, वाइज ऑलवेज रिवाइज, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका. हेल्दी स्टडी ड्यूरेशन 40 to 50 मिनट्स. अब देखो इसमें लिखा 40 to 50 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, पीरियड ही 40 मिनट्स का है. तो आप आइडियली, मैं आपको कौन होता हूं बताने वाला. मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बराबर में बैठ के कार चलाता है. जब वो बोलेगा सामने ट्रक आ गया, अच्छा, सामने गड्ढा आ गया, अच्छा, सामने मज्जा आ गई, अच्छा, उन्हें ब्रेक मारी, कहना मैं नहीं है, मैंने खुद पता है क्या करना है. सेम इज द केस विद द टीचर. आपको खुद पता है टीचर्स,
आपके कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हर स्कूल का एक अपना सिस्टम है, मैं उसमें तो जा ही नहीं सकता। आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस दैट, बट एज ए रिसोर्स पर्सन मेरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक टेक्निक्स बताने का था कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। क्योंकि मैं टीचर भी हूं, तो मैं चाहता हूं मैं अपनी बेस्ट टीचिंग भी बच्चे को दूं। अगर मैं टीचर हूं, मैं अपनी बेस्ट टीचिंग बच्चों को नहीं दे सकता, फिर मुझे टीचर कहलाने का राइट ही नहीं बनता, हाँ या ना। तो मैं कैसे दूं बेस्ट? जो चीजें मैंने देनी है वो 30 to 40 मिनट्स के पीरियड में हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोडक्टिव है, बेनिफिट है, तो जो आप पढ़ाते हो ना टीचर्स, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई टीचर्स को पे ही नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। आप, दैट इज वाई आप भगवान से भी ऊपर हो। मेरी नजर में जो टीचर है वो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान को भी टीचर चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे बहुत कुछ सीखने को है। क्या बोलते हैं, मैं खोया परदेश में, रादर मैं रोया परदेश में, भीगा मां का प्यार, ठीक है ना। तो जब बंदा परदेश में जाता है तो मां को याद करता है, मां सबसे बड़ा गुरु है। आई होप यू गेट इट। लेकिन आपकी जगह मां भी नहीं ले सकती, क्योंकि आप भी सेकंड टू मदर हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल यू टीचर्स। सो सेल्फ मॉनिटरिंग, keep a checklist of completed topics, reflect weekly what worked, what needs improvement। जो बच्चा है ना जी, वो assume कर लो वो पढ़ेगा नहीं, उसको आप रिवाइज जरूर करवाओ टाइम एंड अगेन। बाकी ये स्कूल ने दिया होगा आपको डेली एंड वीकली प्लानर्स, क्योंकि मैं इस पे तो जा ही नहीं सकता। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें जनरल दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे तो अगर वर्कशॉप करने पहले मैं स्कूल को कॉल करूंगा, जी आप कैसे करवा रहे हो, फिर मुझे क्या बोलना, वो मैंने इसमें नहीं डाला। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक्स क्या है, स्टडी फॉर 25 मिनट्स, रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, रिपीट 4 साइकिल्स, देन टेक 15 to 20 मिनट ब्रेक। ये सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे को आप बोल सकते हो कि आप इस तरह से घर में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। सेट डेडलाइंस फॉर ईच टास्क। जैसे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, वो टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते। तो मैंने कभी एज ए स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बनाया, जितनी बार बनाया वो फ्लॉप हुआ है। तो उसका एक तरीका क्या है, बच्चे को ये बोल सकते हो कि बेटा एक डायरी लगाओ या कॉपी लगाओ, उस कॉपी के अंदर जो जो आप डेली पढ़ते हो वो पढ़ने के बाद टॉपिक लिखो, और ओवरनाइट आप बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं कर पाओगे। 10, 15, 20 दिन के बाद आपकी हैबिट बनेगी। जब हैबिट बनेगी देन यू विल स्टार्ट लर्निंग, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। हमारे देश में बच्चे कब पढ़ते हैं, एग्जाम से 3 दिन पहले, और वो सोचते हैं कि सारा कुछ कर लेंगे, फिर वो हौच पौच होता है, आपको बेटर पता है, फिर वो आपके पास आएंगे, मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आ जाए। आप बोलोगे मैं क्या करूं, मैंने तो पेपर ही नहीं बनाया। मैम चेक तो आप करोगे ना, पेपर भी क्रॉस चेक होंगे। मैम आपके हाथ में कुछ नहीं है, मैम फिर मैम मैं थोड़ा सारा साल नमस्ते करता रह गया। सर बहुत कुछ है ऐसा, टाइम ऑडिट, नॉट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, स्पेंड 1 डे ट्रैकिंग, ये प्रैक्टिकल आइसोलेटेड थ्योरेटिकल बातें भी हो सकती है इसमें। तो इसमें बहुत से टिप्स हैं जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। अगर मुझे किसी से एक भी लाइन सीखने को मिल जाए तो आई फील वेरी हैप्पी। तो मुझे आपसे एक चीज सीखने को मिली, वो मैंने सीख ली, लेकिन पता नहीं मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, आई डोंट नो, बट सीखा जरूर आपसे, ठीक। सो डियर टीचर्स, बाकी अब एक बार एक स्कूल में मैंने लेक्चर दिया तो एक बंदा बोलता, सर आपके अकॉर्डिंग तो हम यही काम करते रहे, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या। जैसे मैम ने मुझे पूछा कि आप मैरिड हो, मैंने कहा हाँ जी, आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स, बट बहुत इनजस्टिस किया अपने परिवार के साथ, मैं आई डू एडमिट। लेकिन मेरे परिवार ने भी बोल दिया कि ये बंदा काम का नहीं है हमारे, राइट। पैशन है तो मैं पूरे इंडिया में जा रहा हूं,
टीचर्स को मिलता हूँ, बड़ा एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एक बताऊँ बात, मैंने विलेज के स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स किया है एंड आई फाउंड टीचर्स आर ऑसम। मतलब मुझे वहाँ से एक आइडिया मिला कि हमारा देश का भविष्य बुरा नहीं है, लेकिन लीडर्स कुछ नहीं कर सकते जो आप लोग कर सकते हो। गर्ग सर 40 बच्चे इकट्ठे कर लो, चैलेंज है, लेकिन स्कूल आपको 40 बच्चों की क्लास दे रहा है, अगर हम उसमें भी अपनी कला ना दिखाएं तो हमारी गलती है। एग्रीड और नॉट? स्कूल क्या चाह रहा है? स्कूल चाह रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं एज ए स्कूल एमडी क्या चाहूंगा कि मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है और मेरे टीचर्स बहुत फ्रेश माइंड से पढ़ाने आए। जब वो आए तो वो सिग्नेचर करें, बाहर एंट्री डालें या बायोमेट्रिक स्कैन करें, तो क्लास में स्वैग के साथ आए। अगर हम क्लास में फ्रेश नहीं हैं तो हम बच्चों को बेस्ट नहीं दे सकते। मैंने एक मंथ कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया लेक्चर, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट फ्रेम। मैं तब करता हूं जब मेरा माइंड सेट हो के आज मैंने ये करना है। तो मेरी तो यही डिजायर रहती है। बाकी आप लोग बहुत रियली वेरी गुड, वेरी अमेजिंग, क्योंकि सिल्वर ऑक का एक रेपुटेशन है, मैं नाम नहीं लेता। तो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है वो बार बार बोलते रहे सर ये स्कूल मेरे बहुत करीब है दिल के, वर्कशॉप अच्छा होना चाहिए और बहुत बढ़िया होना चाहिए। तुम शायद जैसे एक प्लेयर के ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जाके सेंचुरी मारेगा, बट मैं प्रेशर से तो काम करता नहीं हूँ। मैं आपने देख ही लिया, मैं बड़ा ओपनली ऑनेस्टली बात करता हूँ, दिल से बोलता हूँ। और ये पेपर वेपर वगैरह अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो आप लोग डिस्कस करते हो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पैरामीटर्स में मैं नहीं जा रहा। लेकिन हमें यह तो पता ना हमारी गलती क्या है, हमें यह तो पता ना हमारी कमी क्या है। जब हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स पता है, विवेकानंद सेज कि हर बंदा एम बना लेता है, फिर उस एम की तरफ चलना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत से कम लोग अपने एम को अचीव कर पाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोट किया है, जो बच्चे का एम है कि मैंने टॉप करना है, मैंने बहुत बड़ा मचा देना है एग्जाम में, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ऐसे बच्चे ज्यादा राइज करते देखे हैं जो स्टडी में एवरेज है। एग्री? और वो बच्चे जो स्टडी में एवरेज हैं, उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें उनके लिए जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जिसने टॉपर्स, अभी कुछ बात कर रहे थे सुबह कोचिंग की ऑफिस में, कहते सर ये आईआईटी नीट जेई का बड़ा ये है। मैंने कहा जी जो पढ़ने वाला बच्चा है ना जी, वो कोचिंग में चला जाएगा, 2 महीने पढ़ के फीस छोड़ के आ जाएगा, बोलेगा पापा कुछ नहीं आता टीचर्स को, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं यूट्यूब से देख सकता हूं, मैं ऑनलाइन कुछ प्रोसेस में जा सकता हूं। अगर वो आने वाले टाइम में जो टीचर है ना जी, उसका चैलेंज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसको फ्री में बहुत से लोग नेट पे भी पढ़ा रहे हैं। कहते उल्फते चाहते शोहरतें हमेशा नहीं रहती, जहां मैं हूं वहां कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो हमसे भी बेहतर लोग हैं, कल और आएंगे इस महफिल में, ठीक है ना, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो लॉजिक क्या है? हम जन्म से ही हम लोग प्रोग्रेसिव हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। कंपैरिजन होता है कि वो जिम चला गया, उसने बाइसेप बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा, उसने ऑडी ले ली, मैं जैगवर लूंगा, ठीक है, उसके 10 किले हैं, मैं 50 लूंगा, ठीक है, उसने इतनी मेहनत की, मैं भी कहूंगा। यह है हेल्दी कंपैरिजन। एक है नेगेटिव कंपैरिजन, क्या वो ऐसा कर गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से हम भी बोल दें कि तू जिंदगी में कुछ नहीं। मतलब मैं उस टीचर को टीचर नहीं मानता जो बच्चे को ये बोले तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर तो बच्चा स्ट्रांग है, बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। अगर अदरवाइज वो दिल पे ले गया तो आपने एक फूल खिलने से पहले ही तोड़ दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग डिस्कस करते हैं, और
शायद उम्मीद करता हूं मेरी कोई बात आपको खराब तो नहीं लगी होगी। जो मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात क्यों करता हूं, मैंने रिजल्ट दिए हैं जी, तो प्रैक्टिकली जो मैंने रिजल्ट दिए हैं तो वो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक परसेप्शन है कि ये बठिंडा का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है। यस, और यहां बहुत बेस्ट टीचर्स हैं। यस, उस एंगल से मैंने बोला यार मैं बेस्ट टीचर से मिलने जा रहा हूं, तो मैं जो मेरी लाइफ में आया मैंने उसको किया, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। शिमला में मैं एक जगह सेशन दे रहा था, एक बिहारी बाबू आ गए, बोलते सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहा हाँ, क्या किया है आपने लाइफ में, हम नहीं जानते हैं। मैं कहा आज ही हम लिंक्डइन पे अपने सर्टिफिकेट डालूंगा, तुम भी डाल देना। मैंने डाल दिए, उसके अभी तक नहीं डले। यू गॉट माय पॉइंट। लॉजिक क्या है, हमने जिंदगी में अचीव किया है, कभी पैसा देके खबर नहीं लगवाई। इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, वो खुद खबर खुद न्यूज उन्होंने ली। टीवी वालों ने एबीपी ले लो, आज तक ले लो, खुद आए, बिकॉज बच्चे ने बोला कि विपिन सर ने मेहनत करवाई, दिन रात एक किया, तो वो आए। दूसरे टीचर्स का नाम नहीं आया, मेरा नाम क्यों आ गया, वो मेरी किस्मत। लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी हुए जी। पर उन्होंने एक लाइन जरूर बोली कि सर ऐसे नहीं पढ़े जी, तुसी ना कसर तो छड़ी नहीं, तुसी कहते रह गए पढ़ लो, बल्कि सर तो ज्यादा ही क्या, पर कोई ना सर अगली बार पढ़ांगे। सो ऐसा भी होता है। सो माइक फोबिया किस किस को है? कई टीचर्स बोलते मेरे को माइक फोबिया है। यू विल, आई विश यू कम। वंडरफुल क्वेश्चन। सर ने बोला कि इन योर सक्सेस, पहली बात तो सर मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूं। रीजन क्या है? वेरी फ्रेंकली आई लव माई स्टेट। मैंने अपनी स्टेट नाल बहुत प्यार है। तो जो मैं पंजाब तो हिमाचल जाना है, वो 60 रुपए का टोल कटवाना, तो मैं खिंच आती है कि मेरा पंजाब वड़ता। फिर जो मैं हरियाणे जाना, हालांकि वो है तो इंडिया अपना, कितने कितने मैं लगता भी मेरा पंजाब इत्थे भी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपना उधरला पंजाब देखते हैं ਜਿਹੜਾ कि दूजे देश च चला गया, तद भी सानू दुख लगता है। मैं सक्सेसफुल नहीं है सर। मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, जो बच्चे दे रिजल्ट आए हैं वो उन्हां दी मेहनत है, मेरी एक ही मेहनत है कि वो मेरे नाल जुड़े रहे 2 साल। तो जे आपां किसी शेर नू अपने नाल 2 साल रख लिए और भजे ना, तो असी भी फिर शेर ही हैं। नहीं तो अज के जमाने च विद्यार्थी पढ़न वाला टीचर को जल्दी जल्दी टिकता नहीं है। जो टिकेगा तो 2 महीने बाद वो दौड़ जाएगा। एम आई राइट? वो किसी होर को जाएगा, उत्थे भी ट्राई करेगा। तो आही एक अचीवमेंट है। सक्सेस तो सर तद है भी जे मेरी स्टेट च हर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छा करन। मेरे टीचर्स मतलब मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं टीचर्स वर्ड नू भगवान तो उत्ते लैके चलना है। कई लोग कहेंगे डिप्लोमैटिक गल करदा, नहीं सच कह रहा। मैं कहना मेरे सारे टीचर्स इन्ने अमीर होन कि वो सेल च जाके शॉपिंग ना करन, और सीधा ही जान और बड़ी बड़े शॉपिंग करन, सबको बहुत ज्यादा संपन्नता होवे, और सारे टीचर्स बहुत रॉक करन, उन्होंने परिवार भी। लेकिन किते ना किते असी अंडरपेड है, किते ना किते सानू साडे प्रपोर्शनल एफर्ट्स के बराबर सानू नहीं मिलता, और साडी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सानू स्कूल कदे भी कह सकता है आपकी यात्रा आज ही समाप्त हुई। कदे कदे ऐसा भी होता है कि बिट्टू सर मान लो तुसी जो पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा है, तो मैनू अचानक पीएम साहब आके कहन कि विपिन सर थोनू प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल, जनरल। मैं कहूँगा ठीक है, मैं चला गया, तो उत्थे कॉल रही बिट्टू सर अंदर ने, तो बिट्टू सर नाल कोई गल चल रही है प्रिंसिपल साहब दी, मेरे भी कान लगे हुए हैं भी गल की हो रही है अंदर। और पीएम मैं पूछ रहा है मैम का या सर का मूड कैसा है, कोई पता नहीं, थोड़ा ही पता कहा जाता है।
और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ और ਜਦੋਂ मेरी अंदर डिस्कशन चल रही है तो बिट्टू सर जड़े ने वो बाहर आ रहे हैं और मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। जब मैं अंदर गया तो पहले क्या विपिन सर थोड़ा क्लास से कंट्रोल नहीं है। ओके प्रिंसिपल साहब सर थोड़ा बच्चों नाल बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है। ओके मैम सर एक दफा सिलेबस बहुत पीछे लैक कर गया। सर तुसी चॉकलेट वंड रहे सी फाटक दे कोल उदन मैं देखा पर मेरे दिमाग च पता की चल रहा है बिट्टू सर ने अग लाई है। और उस वक्त क्या होता है व्हाट हैपेंस कि साडी ईगो साडी सेल्फ रिस्पेक्ट ते स्ट्राइक हो रहा होता है। फिर साडे अंदर एक पुराने जमाने च ना बड़ा एक इगोइस्टिक एक्टर होता सी राजकुमार वो पैदा हो गया कि जानी हम नौकरी पैसे के लिए नहीं करते। इमीडिएटली कंप्यूटर रूम गए यार कागज दे कागज कागज दे कागज कागज लेके स्टाफ रूम च जाके टू द प्रिंसिपल आई एम रिजाइनिंग विद रिस्पेक्ट फॉर टुडे एंड मैं छोड़ती नौकरी। और मंच ग्रज की है बिट्टू सर। तो शाम में बिट्टू सर का फोन आया सर तुसी रिजाइन करता हाँ मैं भी करता मेरे नाल भी वही होया जो तुहाडे नाल होया। सो टीचर्स वो 24 घंटे चो 15 मिनट सब दे खराब आते हैं। फिर बाद में असी फिर स्कूल मिस भी करते हैं फिर असी फोन करके भी पूछते हैं मनु को याद करता है बच्चे मनु याद करते हैं बिकॉज वी आर इमोशनल ब्लडी फूल्स नॉट फूल्स ब्लडी फूल्स क्योंकि हम बच्चों को प्यार करते हैं। तो इट हैपन्स सर। सेक्रिफिकेशन तो सर यही है कि इनिशियली तो हर बंदा पैसे के लिए काम करता है। तो मुझे भी पैसे कमाने थे आई वॉज नॉट दैट रिच तो मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना। फिर मैंने एकेडमी में शुरू कर लिया पैसे ज्यादा कमाने लग गया। मेरे को लगा ये बहुत बेस्ट प्रोफेशन है। बाद में पता लगा नहीं इससे बेटर तो बिजनेस है। बट द बेस्ट थिंग विच आई गॉट इट द डॉक्टर्स द साइंटिस्ट द इंजीनियर्स जिनके नाम मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंक्लूडिंग माई ओन चिल्ड्रन। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एज ए टीचर मेरा आपको एक ही सजेशन है आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे जो प्रैक्टिकली मैंने अचीव किया है कि मैं डेली एज ए टीचर 2 घंटे पढ़ता हूं। आज भी पढ़ता हूं पर कितना आज मैं नेट पे पढ़ता हूं। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न कर रहा हूं। मुझे किसी की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर देना था तो मुझे एआई के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने एक को बोला तो एआई सिखाएगा कहता सर मेरे लिए भी उतनी नहीं है जितनी आपके लिए है। आई स्टार्टेड लर्निंग एआई आई डिड वर्कशॉप ऑन एआई और मजा आ गया। और आने वाला जमाना जो एआई है वो खाली हिंदी पंजाबी इंग्लिश साइंस को थ्रेट नहीं है सभी को थ्रेट है और आप सभी को सीखना चाहिए। मैम उसमें किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है कोई भी उसको सीख सकता है। पहले एक द्रोणाचार्य था जो एकलव्य ढूंढता रहता था उसने उसको मना कर दिया। आज आपको YouTube पे इंटरनेट पे बेस्ट से बेस्ट द्रोणाचार्य फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और हम ढूंढते नहीं हैं। हम लोग फन नॉनसेंस चीजें देखते हैं वो भी देख लेनी चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी मजा आता है थोड़ी देर के लिए। बट डिस्ट्रैक्शंस तो होती है। एक बार मॉर्निंग में उठ के आप एम बना लो कि मैंने ये करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जिंदगी मत जियो जिंदगी भी जियो गाने भी गाओ मस्ती भी करो लॉन्ग ड्राइव पे भी जाओ बिल्कुल वन मस्ट एंजॉय द लाइफ। टीचर का मतलब ये थोड़ी है कि हमने संन्यास ले लिया नहीं। अच्छी ड्रेसेस भी पहनो हर एक्टिविटी करो बट कहीं ना कहीं वी आर बीइंग ऑब्जर्व बाय आवर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स एंड वी आर ऑल मॉडल ऑफ मासेस। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे बच्चा हमसे कोई नेगेटिव डेरिवेशंस ले जाए कि मैम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी सर ऐसा कर रहे हो तो मैं भी। सो ये बड़े मुद्दे हैं। बाकी तो बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ टीचर्स हैं उनके नाम बोलता हूं वो मैं उनको जरूर इनवाइट करूंगा। एक तो मैम आप पायल मैम आ जाइए प्लीज। यस प्लीज यस बीरपाल मैम ज्योत्सना मैम आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन।
और इनके अलावा और भी कोई टीचर्स है, वॉलंटरली हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं मैम को इतने पकाओ पकाओ टिप्स दूंगा पढ़ाने के कि ये बोलेंगे आज के बाद बस इतना पकाना। प्लीज कोई ना मैम, कोई ना, आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। ये माइक पकड़िए और इससे आप पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। हो चुकी है मैंने। एक बारी फिर हो जाए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विपल कौर बराड़ है। Hello everyone, my name is Josna. यस मैम। Good afternoon everyone, my name is Payal Sharma. ओके, अब आप पूछेंगे कि सर आपने क्यों बुलाया। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मुझे माइक का बड़ा फोबिया रहा है। तो मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। पुराने वक्त में जब कोई टीचर रिटायर होता था तो मैं हर जगह ये शेयर करता हूं बात, तो उस वक्त आज की तरह नहीं होता था। उसको बेचारे को मॉर्निंग असेंबली में बुला के गले में हार डाल के साइकिल पे बिठा के उसके घर छोड़ाते थे और बच्चे को लड्डू बांट देते थे, वो भी सर की सैलरी से कट जाते थे। तो हमारे दो टीचर होते थे, मास्टर हंसराज, वो स्पोर्ट्स के थे, और एक सर होते थे प्रेम सर, वो हिंदी के। ये मैं हर बार शेयर करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो मान लीजिए आप मास्टर हंसराज हैं और मान लीजिए आप प्रेम सर हैं, राइट? प्रेम सर। तो हंसराज सर, आप हंसराज लगते हैं भाई साहब। गॉड ब्लेस यू। तो मान लीजिए आप हंसराज हैं, मैं स्टूडेंट हूं। तो हंसराज सर 24/7 उस वक्त में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं हम लोग, क्योंकि हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती थी। आप बोलेंगे वो सिल्वर रॉक के भी ऊपर था, बिल्कुल। कैसे? स्कूल की दीवार के साथ शमशान था। जब भी कोई बुढ़ा मरता था छुट्टी हो जाती थी। तो इसलिए सुबह सुबह जब हम आते थे, मैथ का टेस्ट है, एक दो बूढ़े दिखते, मैं मरो यार आज। तो लॉजिक क्या है? और पर्टिकुलरली जब बुढ़ा संडे की शाम को मरता था तो ज्यादा अच्छा लगता था। क्यों? मंडे की छुट्टी हो जाती थी। लॉजिक क्या है कि हंसराज सर मारते ज्यादा थे, घसीटते कम थे। कभी कभी घसीटते ज्यादा थे, मारते कम थे। तो इनका एक ही तरीका होता था, थप्पड़ लगाओ फिर बात करो। तो किसी ने बोल दिया कि सर ये गाना गाता है, और टीचर एक रिटायर हो रहे थे। पहले मारा, फिर माइक पे बोला कि चल जाके परफॉर्म कर। अब ऐसे माइक मेरे हाथ में, और मास्टर हंसराज, मास्टर प्रेम भी है, राइट, इन द फ्रेम। तो क्या हुआ कि अब मैं अगर मना करूंगा तो और पिटाई होगी। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं आपको। मैंने माइक पकड़ा, मैंने ऐसे माइक पकड़ के, उस वक्त टेलीविजन पे चित्रहार आता था हिंदी गानों का, हम उसको डायरी पे नोट करते थे। तो मेरे को शौक था, अभी भी है। तो मैंने माइक पकड़ के ऐसे बोल दिया, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं, मैं ये गीत सुनाता हूं। अपने मन की बातों से आपका दिल बहलाता हूं। आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे। अब ऐसे गीत खत्म हुआ, राइट? तो ठीक लगा? नहीं, ताली नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं। मैं कहीं कुर्सी पकड़ के तो नहीं बैठे, भज लिए। अच्छा, अब
हंसराज सर खुश हो गए। थोड़ी देर बाद ये हिंदी के सर हैं, इन्होंने बुलाया, यार इधर आ। स्पोर्ट्स वाले ना ज्यादा ध्यान नहीं देते, कहते यार इसने क्या मेरी तरफ ऐसे करके आपके अनुरोध पे, ये अनुरोध का मतलब क्या होता है? अनुरोध का मतलब नहीं पता, रिक्वेस्ट। कहना बुला इन्हों इधर, दो फिर मारे, कहना मैं तेन रिक्वेस्ट करूंगा। अब प्रेम सर को भी थोड़ी उतरी तो बोले तूने क्या बोला? वो प्रेम कभी रोता है। तो भाई माइक हाथ में, पिटाई हुई है, बंदा गाना गा रहा है, बोलते आपने ठीक गाया, ठीक गाया, बर्दाश्त है, ओके। अब कहते एक और सुना, अब कहते ना सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम। जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप, जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप। अब सर के मुंह से C2H5OH इथानॉल इथाइल अल्कोहल के फ्यूम्स आ रहे थे। मैं इंस्पायर हो गया, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप। मैंने बोला मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अब सर बोलते जहां बेखुदी में तेरे कदम लड़खड़ाए, हंसराज की जूती आई पड़ी है। तो इन्होंने फिर पेड़ दिया। मैं कहा मास्टर जी मत मारना, अब मैं लास्ट गाना गाता हूं आपके ऊपर नहीं। माइक पकड़ के मैंने बोला ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ रे उड़ चली। आजा तेरी राहों में भटक रहा रे तेरा हंसा। अब जैसे मैंने बोला माइक समेत लग गया। तो लॉजिक क्या है डियर टीचर्स? सर अपनी वाइफ को प्यार से बोलते थे ओ हंसनी। सो अल्टीमेटली सारा कुछ सर के ऊपर ही चला गया। तो प्लीज ये वर्कशॉप है, किसी पर्टिकुलर को मैंने टारगेट नहीं किया, कहीं आप भी ओ हंसनी कर दे मेरा, राइट? सो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि आप लोग बहुत अच्छा गाते हो, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता लगा है कि आपको यह भी बोला जाएगा कि जब गाते हो तो बोलोगे नहीं गाते हो, और मुझे यह भी पता लगा कि जब आप शुरू होते हो फिर हटते भी नहीं हो। तो आई हैंड ओवर द माइक टू ऑनरेबल मैम एंड हियर इज द माइक विद यू। प्रार्थना गा सकते पंजाबी हम ज्वाइन कर लेंगे। I have a question. Hello, I have a question. If you know the answer, you can raise your hand. खुशी क्या है? Sabhudas, please sir. सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा खुशी क्या है। जिस चीज को मैं कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, उसी में मुझे खुशी दिखती है। अभी मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, सीरियसली आई एम एंजॉयिंग इट। आई डोंट नो अबाउट यू, आर यू? पक्का? कोई मतलब इस तरह की थिंकिंग तो नहीं लेके चल रहा है? किसी बंदे ने पूछा कि पुनर्जन्म के दुश्मन कौन होते हैं? मैं कहा जब बिना जाने किसी की बुराई शुरू कर दे। तो मुझे खुशी मिलती है मैम जब मैं अपना मतलब मैं खुद एंजॉय करता हूं, ठीक है? एंड यू कैन बिलीव Yes, I can believe. आई रिकॉर्ड डेली वन सॉन्ग, किसी को अच्छा लगे ना लगे, उसको मुझे बेनिफिट ये हुआ कि ड्राइवर था उसको सुना सुना के छुट्टी कर दी, ठीक है? क्योंकि अपनी आवाज सबको खुद अच्छी लगती है। तो वो काम जब वो अपने लिए करते हो आप, तो वहीं से हमें खुशी मिलती है। और जो खुद के लिए करते हो, जहां आपको लगे यार आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ठीक है ना? मैं कई बार इंस्टा पे देखता हूं
कि 70-70, 80-80 साल के लोग डांस कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ऑफन आई हेडेड ब्रांडिंग फॉर एस्पायर शिमला, तो शिमला की माल रोड पे कई ओल्ड कपल जब जा रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं उनके पीछे पीछे लाइन भी गा देता हूँ, क्या कि उनको लेके एक कोड कर देता हूँ, कुछ बड़ा पसंद करते हैं वो। तो मेरे हिसाब से खुशी वही है जब हम कुछ करें और हमें अंदर से आवाज आए यार मजा आ गया। How is it? अकॉर्डिंग टू मी, किसी के पास में इसका आंसर नहीं था कि खुशी क्या है। आई थिंक कि शायद आप सब लोगों की शादी बहुत जल्दी हो गई होगी, दैट्स व्हाई यू डोंट नो कि व्हाट इज खुशी। एंड इट्स ओके, यू कैन गिव आंसर देयर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एक चीज है, she came off her own and asked, this is what I want. मुझे खुशी मिली मैम। थैंक यू सर। मैंने गाना इसलिए गाया था कि आपको एक मोमेंटम दे दूं, क्योंकि टेबल के ऊपर जब पानी गिरता है ना तो उसको सरफेस टेंशन एक फिजिक्स में होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस एट रेस्ट, तो उस पर लाइन मार दो, पानी उसी तरह से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो आपके फेवरेट पंजाबी सॉन्ग होंगे, तो जैसे पंजाबी गाने में दस मेरे दिल बराबे तू केड़े अर्श दा तारा, दस मेरे दिल बरा। तो लाइक प्लीज सिंग ए सॉन्ग व्हाटएवर यू लाइक। पंजाबी भी नहीं आती, गाना तो तो बंगाली गा लो, शी सिंग्स इन बंगाली। हिंदी हिंदी हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। वेरी नाइस। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। गॉड ब्लेस यू। अब हम एक काम करेंगे, मैम गाएंगे, उसका लास्ट वर्ड पकड़ेंगे तो फिर ऑडियंस में भी शुरू हो जाएगा। पानी दिया छल्ला हो मन तू हो मैं हो, पानी दिया छल्ला हो मन तू हो मैं हो। कुछ गल्ला तू करे कुछ गल्ला मैं करा, मुक्के ना साडी गलबात। The last word is ta. Yes, sir. Anyone who will. God bless you, ma'am. Big round of applause for it. Dear teachers, now come out of your shell and perform. Yes, please. तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। Wonderful, wonderful. The last word is her, and she is going to complete the song.
Yes, ma'am. On. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना तुम्हें कोई और देखे मचलता है दिल। जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। Did you notice when she started, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला तुम्हें कोई और, यही स्कूल में क्लास में होता है, बच्चे को खड़ा हो, यस सुना, बीच में मैम भूल गया, शुरू कर दो साथ में, तो वो आगे वो खुद कंप्लीट करता है। हाउ इज इट? सो द लास्ट वर्ड इज कितना, हम नहीं जानते, तो मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ना, द लास्ट वर्ड इज ना। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा तेरा हमदम मिल गया। नाउ टीचर्स, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहता है उसे कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। वंडरफुल। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। वंडरफुल। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो यू हैव टू फाइंड अ सॉन्ग विच स्टार्ट्स विद ड़ा। अब अड़ा से तो कोई गाना अब तक अड़ा नहीं है, लेकिन ड से हो सकता है। अड़ा एक आगे पीछे का ड से हो सकता है। डम डम डिगा मैंने यही गाना था। मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, मिट्टी मैं तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह। ला है ना। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कभी तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ अंधेरे उजाले, करम पम लेकर हम दीवाना दिल। वंडरफुल। देखिए, शी इज हैविंग सच वोकैबुलरी नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स लाइक मी। ओके डियर टीचर्स, आपने पूछा खुशी क्या है, बाबू मशाए इसी को खुशी कहते हैं। इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो दुखती रगों पे हाथ रख रहे थे, लेकिन अब हम खुशी की बात करते हैं। बच्चा भी यही चाहता है कि सर स्कूल में आओ, मस्ती करो और जाओ, हमें ना पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। क्या दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा,
और ये जहर पीना पड़ेगा। डियर टीचर्स, रियली अमेजिंग एनर्जी। मुझे लगता है कि एक सर हैं, मैं उनको बुला के छोड़ूंगा। उनका नाम है बिट्टू सिंह जी, वो जैतो से हैं। और आ जाओ पाजी, आई रियली लव यू पाजी, यू आर रियली नाइस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। maybe I may be wrong, but your name is right. God bless you. See, he's very amazing and revolutionary, बहुत क्रांतिकारी हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚ। ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼। थोड़ी जी मीन्स काम की गल ही हो जाए ना, पूछा गया ਸੀ कि एक घोड़ा है, अगर उसको हमने पानी पिलाना है तो आज हमें प्लीज थोड़ी सी टेक्निक्स और बता देंगे उसके बारे में कि हम उसको पानी कैसे कैसे पिला सकते हैं। एक कहावत है, I can make or I can drag the horse to the manger, but I cannot make him to drink water. मैं घोड़े ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, बट उसਨੂੰ पानी नहीं पिला सकता। बेसिक थिंग इज दैट के एक घोड़ा है, उसको पानी पिलाना है। अगर उस घोड़े को पानी पीना है और उसको प्यास है तो वो पिएगा ही पिएगा, बट यू कैनॉट फोर्स। हाउएवर you can create him to feel thirsty by workout, then he or that ghoda can take. Same is the case with the students. बच्चे के अंदर जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं उठाओगे, उसके अंदर आप वो जील नहीं क्रिएट करोगे, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा जी। पहले 10 मिनट तो बच्चा चाहता है कि टीचर पढ़ाए ही ना, उसमें कुछ ऐसा आप क्रिएट करो दैट बच्चा कनेक्ट हो आपके साथ। एक बकरा कसाई की दुकान पे जा रहा था, बकरे को वाइब्स आ जाती है कि मुझे काटेंगे, तो उसको खींच रहे थे। तो एक बच्चा पापा के साथ गाड़ी में बैठा था, फाटक लगा हुआ था, बोलता पापा ये क्या है, बकरे को क्यों खींच रहे हैं? कहता पता नहीं। कहता मुझे पता है क्यों। कहता बकरे को स्कूल ले जा रहे हैं। लॉजिक क्या है? हमें एक अट्रैक्शन पैदा करनी है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मुझे बहुत सारे सिस्टम में बताया कि सर आप स्लाइड्स दिखाओ, पीपीटी दिखाओ। मैं नोट उस इंटरनेट से पीपीटी पे वो पेन ड्राइव में डाल के ले आऊंगा, दिखा दूंगा। मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं खुशी की डेफिनेशन नहीं दे सकता, मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता। उसमें जो लिखा हुआ वो आप भी सर्च कर लोगे, मैंने भी वहीं से सर्च करना है। बट जब कंटेंट हमारा बनता है, वट एवर द कंटेंट वी आर फैब्रिकेटिंग हियर, दैट इज यूनिक, दैट इज डिफरेंट। तो सिस्टम में रह के हमें सराउंडिंग को सिस्टम बनाना है। अब आप पूछेंगे सर ये सराउंडिंग क्या है? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज अवर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स की सराउंडिंग क्या है? पढ़ाई। स्टूडेंट का सिस्टम क्या है? मस्ती। तो हमें उसकी सराउंडिंग को सिस्टम में लेके आना है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूं ये टीचर बनना नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। सर ने मुझे पूछा कि आपके घर वालों ने तो आपको निकाल दिया होगा, अब उनको आदत पड़ गई है कि इस बंदे ने वही करना जो करना। किसी भी काम के लिए एक पागलपन होना जरूरी है। यू हैव टू जस्टिफाई टू योर सोसाइटी व्हाट यू आर डूइंग। मैं पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मे बी लेस एज्ड देन योर एज, but head of institution has to give the command and we have to accept. Am I right? Yes. If I am stopped by the police officer who is of my son age, I will salute him, I will definitely behave properly. Am I right? Same is the case with us. किसी भी system को जब grow, everyone, the institution is like a tree. If it grows, branch out, everyone gets benefit. किसी को छां मिलेगी, किसी को फल मिलेगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, 30+ years एक्सपीरियंस है। We have to work as a team, which is very difficult. If you create a teamwork, we win World Cup.
many times. If we work as a one team, we can rule the nation to a new height. If we work as a one team, we can make our institution feel proud in state. The people should feel proud that yes, I have to go to that school. The teachers are superb. The system is superb. Though already it is there. मैं यहाँ 45 मिनट्स पहले पहुँच गया था. ओके, मेरी एक आदत है, मैं बहुत जल्दी पहुँचता हूँ. मेरी गाड़ी आगे जाके लगाई, मैं वॉक करने लग गया, तो एक सर भी वॉकिंग से आ रहे थे. मैंने सर सिल्वर रॉक स्कूल कहाँ है, मैंने ऐसे ही पूछा. बोलते जी ये साथ ही में है, आप पास ही तो खड़े हो. मैं कहा अच्छा, क्या बता एडमिशन लेनी है? मैं कहा हाँ. मैं कैसा? कहता जी चुप, बंदे ने की बोला चुप करके अखा मीच के एडमिशन ले लो जो मिलती है. दैट इज योर फीडबैक इन द सोसाइटी. You got it? You got it? So when we people are here, I feel so happy to meet you all. I don't know, मतलब मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और डेडिकेटेड फील करता हूँ कि बड़ा डेडिकेटेड हूँ. मतलब कुछ चीजें मैं करता हूँ तो मुझे पता मैं कर रहा हूँ एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट. तो इससे भी मैं खुशी. ओके, तो हैप्पीनेस क्या चीज है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया. टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है, इस पर भी डिस्कस किया. और पीपीटी हमने नहीं देखी तो वो टाइम हमने बचाया, उसका टाइम हमने अपने डिस्कशन में मैनेज किया. लेकिन मैं फिर बोलता हूं, टीचर्स आर बाय चॉइस एंड टीचर्स आर बाय फोर्स. जो टीचर बाय फोर्स हैं वो धीरे धीरे जब बाय चॉइस बनते जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी सोच में मोच नहीं दिखाई देगी. बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है जी. मैंने सूरज निकलता सूरज डूबता नहीं देखा सर. मैं क्लास में ही रहता था. आप बोलते होंगे नोट छाप रहे थे, बिल्कुल छाप रहे थे. पैसे भी कमाए हैं, ऐसे मैं बोल दूं. लेकिन लोग तभी देते हैं जब उनको क्वालिटी मिलती है. और क्वालिटी क्या है? रिजल्ट. और एक टीचर खुद से क्या है उसकी वैल्यू पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के फैन फॉलोइंग में आती है और वो छुपती नहीं है. मैंने फिर बोला है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है. तो बेकार की बातों में मत आओ. अपने आप को फोकस करो, अपने विजन बनाओ और सोचो कि मैंने करना क्या है लाइफ में. तो मैं तो इस सोच कर रखता हूं. मैं ना चाहते हुए भी बोलूंगा कि मैंने कम से कम मोर देन 15 to 20 वर्कशॉप्स अमित जी के साथ किए हैं. और अमित जी हमेशा मुझे जहां भी गाइड करते हैं मैं जाता हूं. लेकिन इस स्कूल के बारे में अमित जी ने मुझे इतना डराया कि सर बठिंडे दा टॉप दा स्कूल है, सोच के बढ़िया वर्कशॉप होनी चाहिए. आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग गुड और बैड, बट मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा वर्कशॉप का कंटेंट प्रोपोर्शनल टू ऑडियंस होता है. अगर आप बहुत अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा. तो जाने अनजाने में अगर कुछ मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज हो तो आई फील ऐसी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आई फील आई अपोलोजाइज. इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलते हैं, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है. ऑल्दो बट आई एम रियली एंथ्रॉल्ड टू मीट यू ऑल. सर लव यू. सर आई थिंक मेरे को लग रहा है कि जो मेरा क्वेश्चन था ना आपके लिए कि आपकी सक्सेस के अंदर आपका हार्डवर्क ज्यादा है या इट इज द सेक्रीफाइस ऑफ योर फैमिली, तो आपने उसको नेगेटिव ले लिया. नो बेटा, ना लिसन प्लीज. और लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारी सक्सेस के अंदर जस्ट हमारा हार्डवर्क या हम ही इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं आई थिंक उनका हमसे रोल ज्यादा होता है. हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. बच्चे जब तक हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक एक टीचर की इमेज बिल्ड नहीं होगी इन फ्रंट ऑफ द टीचर वी कैन से पेरेंट्स, और उसको एक वही सत्कार योग दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी बच्चा ना तो टीचर की बात सुनेगा. चाहे वो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा लो, चाहे ऑनलाइन डेली क्लासेस लगवा लो, ज्वाइन नहीं करेंगे. मेरे जब आपकी बात पूरी बोल देना. मैं आपसे यही क्वेश्चन चाहता हूँ कि हमने हमारे पास पानी की बाल्टियां भरी हुई हैं, हम उन घोड़े को पिलाने के लिए कुछ टेक्निक्स हमें
बता के जाइए और हेल्प कीजिए हमारी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यस यस सर, बिल्कुल तो आप बिल्कुल बहुत सारे इंटेलिजेंट माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, बिल्कुल। आप अपने ऑरा में ही रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपको आंसर करने जा रहा This is my हूँ। question. मैं आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन माय सर, सो प्लीज बी विद मी। सी आई टेल यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ। आई डोंट लाइक टिंडे। थोड़ी देर के लिए घोड़ा निकाल देते हैं, मैं आ जाता हूँ। आई डोंट लाइक टिंडे, आई डोंट लाइक पिंडी, आई डोंट लाइक पेठा। करेक्ट। माई मदर सेड के किया कद्दू टिंडे तोरी खाने चाहिए, इस नाल ब्लड बनता है, इट्स हेल्दी फूड। मैं खाता ही नहीं था। मेरी मदर पैक कर देती थी, मैं टिफिन को बाहर खाली करके गऊ को खिला के चला जाता था। माँ ही होती है, पता, वैसे शी वॉज प्रिंसिपल तो उनको पता लग जाता था। तो फिर मेरी एक टीचर मुझे बहुत प्यार करती है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेरे को बहुत प्यार करती है। वो मैम ने मुझे इतना प्यार किया, तो शायद मेरी मदर ने ट्रिक खेला, बिकॉज शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ द सेम स्कूल वेयर आई वाज स्टडीइंग। उसने मेरे को टिंडे भी खिला दिए, उसने मेरे को पेठा भी खिला दिया, जो मुझे पसंद नहीं है, अपने हाथ से ऐसे करके। तो घोड़ा मीन स्टूडेंट। अगर बच्चा आपसे अटैच हो गया ना सर, फिर वो आपकी बात मान लेगा। मेरे हिसाब से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जन रथ, हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर प्रेम करते थे भगवान कृष्ण तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। इसी तरह से बच्चा जब आपसे अटैच होता है वो आपकी बात मानेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो प्यार से बहुत अच्छा, आप कहते हैं रिस्पेक्ट बच्चे करते हैं सर, ऐसी बात नहीं। बच्चों के अंदर संस्कार हमने भरने हैं। धीरे धीरे जब उनको फील आएगा कि ये सर मेरे लिए बहुत एफर्ट कर रहा है, तो बच्चा आपकी तरफ अटैच होगा ही होगा। मेरा सर यही आंसर है। ठीक है सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कैन यू टेक द माइक? मतलब आप बच्चों को प्यार करोगे ना, वो करते हैं। पानी भी पिला देंगे आपको, बैठो मैम मैं लेके आ रहा हूं। अगर आप बाजार में कहीं मिल गए, आपके हाथ में 2 बैग है, मैं मेरे को पकड़ाओ, मैं छोड़ के आता हूं। होता कि नहीं? सो अमित जी, थिंक द टाइम इज, किसी ने कुछ कहना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। दीपक सर, हाउ वाज द सेशन? Garak sir, ma'am, I request you to wind it up also with ma'am also. Please, please come. Hope the session was tolerable. Yes. Good afternoon, everyone. Ma'am is willing to say something, please. Yes. My name is Rashmi Kaur. I am from Silver School, Dibara Road. I am teaching Punjabi. Very nice, ma'am. बहुत अच्छा लगा। खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ Yes, sir. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਵਰੀ ਹੈ। तो उत्थे की है ਅਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਸਐਸ एवरीवेयर। बट इन योर सब्जेक्ट यू नो कि जो है आपका लाइव टेलीकास्ट है, जो आपका आप जो भी बनाते हो मूवीज़ वगैरह, जो भी पिक्चर ऑनलाइन आपका सेशन होता है, उसमें आपने जो साइंस का ना, these are very like useful है। useful for every students, like sometimes very जो आपकी इक्वेशंस होती है, लाइक एक सब्जेक्ट पे आपकी कितनी इक्वेशंस बन जाती है, बच्चा इतना सोच नहीं सकता है। बट आप उसको अगर हेल्प करते हो तो उसको बहुत सारी इक्वेशंस बनानी आ जाती है। थैंक यू थैंक यू सर। सो थैंक यू मैम।
should we call it a day? Open feedback, right? Be it be good or be it be other than good, okay? But you are always welcome to give your, outputs, because whatever you write, the feedback that is different, okay? I basically don't work for feedback. I just draw pleasure of discussions, because when I meet teachers, for me, I'm meeting galaxy of angels. मैं फरिश्तियां नूं मिलदा है. मेरी नज़र च टीचर बहुत वड्डी चीज़ है, बहुत वड्डा ना है. अपनी कार दे पीछे एक स्टिकर लगाओ, प्राउड टू बी अ टीचर. गर्व से कहो हम अध्यापक हैं. Okay, so some of the teacher came infallibly of their own, so I request them to share their views here with me. Yes ma'am, please. आप सभी लोग आए जो मेरे को मिलने आए थे, तो मेरे को अच्छा लगा. तो please, I request you from Dabbali, and I request you, any teacher from this school, you, yes please come. So, ma'am, ये mic है आपके लिए. God bless you, and this mic is for you. Thank you. And please. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ SS2 ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਸਿਲਵਰ ਰੌਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਸਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1. ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਆਲ ਦਾ ਥਿੰਗਸ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਲੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਐਂਡ ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੌਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ. चलते चलते सर की ये टीचिंग याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ. Upasana, thank you very much for your golden words. Thank you ma'am. Yes please. So my name is Navneet Kaur. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ. ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. God bless you. Thank you very much. So my name is Yadvi. Sir, it is one of my best workshops. Like since it's been 3 years I've been working as a teacher, so it is one of my best workshop. Otherwise workshop में क्या होता है कि मतलब जो trainers आते हैं mostly वो activities कराते रहते हैं, बीच में हमें मतलब ऐसा होता है कि हम टाइम देखते हैं कि मतलब खत्म होगा भी ये वर्कशॉप, लेकिन आपका 1 मिनट भी ऐसा नहीं था कि हम कभी बोर हुएगा आपकी वर्कशॉप में. मतलब आप हमेशा हर पॉइंट पर यू वर वेरी एक्टिव, आपने मतलब सबको इंगेज किया हुआ था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. I have to start at 4:30 from my city. It means 4:30 अगर मैं निकल रहा हूँ तो मैं 3 बजे उठाऊंगा. नॉन स्टॉप ड्राइव करके आया
and 40 minutes पहले पहुंचा. And yesterday I was in Gurdaspur SMPS Sukhjindra Memorial Public School. Tomorrow again I have to go to Jammu for session. So it's my passion. लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं कन्विंस्ड हूँ. जब किसी इंसान ने पहली बार मोटर बोट बनाई थी ना, तो बड़े लोग इकट्ठे हो गए, कहते स्टार्ट नहीं होएगी. क्या नहीं होएगी? जब वो स्टार्ट हुई तो वो कहते चलेगी नहीं. जब वो चली बोलते यू टर्न नहीं लेगी. यू टर्न लिया बोलते ये रुकेगी नहीं. तो वो मोटर बोट रुकी. तो उसके बाद हर बंदा बोलने लगा कि मैं इस मोटर बोट में मैं भी राइड ले सकता हूं. तो जब भी आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको एकदम से कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा. अपने अंदर पॉजिटिविटी हमेशा रखो. ठीक है? सो थैंक यू ऑनरेबल मैम. विल गेट अ परमिशन टू वाइंड इट अप and some words from you. Some of teachers have given me the feedback here. This is the mic. Thank you so much, sir, for being here. And I think my teachers had the privilege of interacting with you, and that experience would have been wonderful. Can we have a big round of applause for sir? Interaction with the personality like you, it's always beneficial, and the teaching they must have learned today, they will implement in their classes. I hope everybody had an enriching session. Yes. Thank you so much once again. You have to tell honest way. Yes, sir. And they infallibly they came to me and they said, sir, we did not look at the watch. That was the biggest earning. That is another definition of khushi. One of the teacher asked me. अच्छा समय जल्दी बीतता है. आप ये नहीं मालूम तो but ये I salute the school management. They are training you to be the best teachers in the country. I'm really saluting you all that you have selected the galaxy of teachers. They have very good questions. They are very bold. They put questions. They came to me. They asked good questions. So that means they did a good job by grilling you. They grilled me, and I love that. And moreover, so well done. The best part is that they are very good orators, and they don't have the mic phobia. And you have really groomed them, not as a teacher, as a totality in a personality. So speak with me. A good teacher. Good teacher. A good teacher. A good teacher is always a good student. And एक लाइन है सभी टीचर्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए. बोलो the percentage is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observations. तो परसेंटेज पे कभी मत जाओ, कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे. बच्चे को बोलो यू मस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आई एम विद यू. बेटा विराट कोहली कभी कभी जीरो में भी आउट हो जाता है. तो आज तेरे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं. फिर बोलता हूं बच्चे को वाइब्स का सबसे जल्दी पता लगता है. अगर आप में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो पता लगता है. मुझे भी पता लगता है क्योंकि मैंने अपने अंदर का वो बच्चा मरने नहीं दिया. मैं आज भी बारिश के पानी में जूते उतार के छमछम करता हूँ. मैं आज भी बारिश में नहाता हूँ. दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ खुशी. सो आप लोग खुश रहें और हमेशा खुशियां बांटे. लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? फिजिक्स कहती है every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of masses inversely proportional to the square of the distance. मतलब अगर आप हाथ हिलाते हो तो यूनिवर्स वाइब्रेट करता है. सुबह जो प्रेयर थी उसमें लाइन थी तेरी है जमीन
तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे है मेरे खुदा तू। तो जब आप मिलके गाते हो ना, उसका एक अलग ऑरा जाता है, वाइब्रेशंस, और वो यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करता है। कभी किसी भी गुरुद्वारा साहब में एक साइड पे बैठ के शब्द सुनोगे, अकेले आंखें बंद करके, वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो इतनी पॉजिटिव होती हैं, आप चार्ज हो गए आओगे। Am I right? So one thing more, ma'am, I'm music lover and आपके टीचर्स बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, और जो आपका प्रेयर है ना, वो मेरी फेवरेट है, वो मेरी फेवरेट है। तेरी नजमी तेरा आसमां, इट वाज वंडरफुल, बाय कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन सर। गजब, ठीक है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से क्या है, मेरा खुदा बड़ा है। तो where best of other ends are should begin। मैं फिर बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट इज लाइक ए ट्री, इसको मैन्यूर करो गुड हार्ड वर्क से, मेहनत से, अपने लिए भी मेहनत करो आप इंडिविजुअली। आई डोंट लव वन नेशन, आई लव माय मोहल्ला, उसकी सफाई तो इंटीग्रेशन कर दो, कंट्री बन जाएगा, स्टेट बन जाएगी। तो हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें। Sky is the limit. Thank you, ma'am. Thank you so much.